सेक्शन 118 में एक्सचेंज के बारे में बताया गया। एक्सचेंज क्या चीज होती है? जब दो लेन देनों के बीच में धन नहीं होता वो एक्सचेंज कहलाता है। जब दो लेन देनों के बीच में धन होता है तो विक्रय कहलाता है, सेल कहलाता है। अदरवाइज पैसा नहीं है तो क्या कहलाएगा? एक्सचेंज। मेरा मकान है, मैं आपके मकान को आपकी दुकान से कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसका कहलाएगा? एक्सचेंज कहलाएगा। मेरे पास घड़ी है और मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ तो आप कह रहे हैं अपनी घड़ी दे दो, मोबाइल ले लो, तो क्या कहलाएगा? एक्सचेंज कहलाएगा। मेरे पास दो छोटे मकान है और आपका बड़ा मकान ले रहा हूँ तो क्या कहलाएगा? एक्सचेंज कहलाएगा। पढ़िए विनिमय की परिभाषा। धारा 118 विनिमय की परिभाषा। जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन है, तब वह समव्यवहार विनिमय कहा वहां जाता वह है। समव्यवहार विनिमय कहलाएगा। ठीक है, मेरे पास 500 का नोट है, मैं आपसे 100 का नोट 5 ले लेता हूं तो क्या कहलाएगा? या केवल धन है तो क्या कहेगा? विनिमय कहलाएगा। पैसे से पैसा कन्वर्ट हो रहा है ना, धन कहला रहा है। मेरे पास मकान है, आपके पास दुकान है, मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मकान दुकान में तो क्या कहलाएगा? एक्सचेंज कहलाएगा। लेकिन अगर इस लेन देन में मनी बीच में आ गया तो वो सेल कराएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रांसफर स्वामित्व के अंतरण में सेल करा रहा है। चलिए, विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। ठीक है, पूर्ण अंतरण जैसे सेल कंडीशन होती है वो सारी कंडीशन फिर इसमें भी लागू होती है। पार्टी पैसे दे रही होगी, मैं अपना मकान आपको 5 लाख रुपए में बेचता हूँ, पैसा आ गया ना बीच में तो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। 4 विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण ऐसे किया जाएगा जैसे कि यह समव्यवहार विक्रय हो। जैसे समव्यवहार एक तरह से सेल हो, इस तरह से ट्रांसफर कंडीशन सारी इस पर लगी होंगी सेल की। 119 विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार। यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उसे चीज या चीज के भाग से जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है वंचित हो जाता है तो यानी कि मैंने आपको अपने 2 मकान के लिए संविदा आपसे करी और आपके एक बड़ा मकान ले रहा हूँ। मकान तो ले लेकिन अपने मकान का कब्जा नहीं दे रहा आपको। ये 2 में से सिर्फ एक का कब्जा दे दिया, दूसरे का नहीं दे रहा हूँ। क्या कहा था? मेरे 2 मकान है और आप अपना बड़ा मकान मुझे दे दीजिए। मैंने एक दे दिया, दूसरा ने दिया। तब तो जब तक कि विनिमय के निबंधनों से जो तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो तो ऐसा दूसरा पक्षकार उसके प्रति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस हानि के लिए जो तद द्वारा हुई है दायी है, बस आप दायी होंगे मुझसे संपत्ति लेने के लिए। ठीक, अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अंतरित चीज को लौटाने के लिए दायी है। और मैं उस दोनों दुकानों में से दोनों का कब्जा देने के लिए आपके ऊपर दायी हूँ। आप मुझे शूट कर सकते हैं। फैजल साहब ने कहा था अपने 2 छोटे मकान देंगे, एक बड़ा मकान मैंने को दे रही हूँ। एक अपना दोनों मकान दे दीजिए और मैंने दोनों मकानों में से एक दे दिया, दूसरा नहीं दिया और आपके बड़े मकान ले लिया तो आप मेरे ऊपर शूट करके कब्जा ले सकती हैं दोनों में से किसी मकान का, दोनों का। यदि अंतरित चीज तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि या उसके अप्रतिफल अंतरित के कब्जे में ही हो। ठीक है, आप मेरे कब्जे से वो संपत्ति ले सकती हैं, शूट करके ले सकती हैं। 120 पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। एग्जाम प्री में पूछेंगे आपसे विनिमय के अंदर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व कहाँ दे रखे हैं? 120 में। विक्रय के अंदर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व कहाँ दे रखे हैं? 55 में दे रखे हैं, हमने पीछे पढ़े। ठीक है, बंधक के अंदर पट्टे के अंदर अधिकार और दायित्व कहाँ है? सब इस तरह पूछेंगे आपसे, चैप्टर का ध्यान रखना है। चलिए पढ़िए 120 पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय हर एक पक्षकार उस चीज के बारे में जो वह देता है विक्रेता के अधिकार रखता है और विक्रेता के दायित्वों के अधीन होता है, और उस चीज के बारे में जिसे वह लेता है क्रेता के अधिकार रखता है और क्रेता के दायित्वों के अधीन होता है। विनिमय के अंदर दोनों पार्टीज क्रेता और विक्रेता कहलाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्रेता है दूसरा विक्रेता नहीं है। विनिमय के अंदर दोनों पार्टीज क्रेता और विक्रेता कहलाएंगे, अपनी चीज ले रही हैं और आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है, 121 धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की तद द्वारा वारंटी देता है। मैंने आपको 2000 का नोट दिया, वो जाली था और आपसे 100 के 20 नोट ले लिए। ठीक है,
तो वो विन विन ही कहलाएगा, वो मैंने आपके साथ छल किया, चीटिंग किया। इसी तरीके से मैंने आपको दिया क्या, ये $100 आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा एक्सचेंज का। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू, रियाल की वैल्यू चेंज होती रहती है। इस वजह से यहाँ कौन सा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है।